Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम काशान है। मैं इस कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और बदकिस्मती से उस हया का कजन हूँ जिसे आप अपनी मोहब्बत का झांसा दे रहे हैं। माइंड योर लैंग्वेज। आप इस वक्त मेरे ऑफिस में खड़े हैं और इस लहजे में बात करने का कोई हक नहीं है आपको। आप किसी भी किस्म का हक रखते हैं, कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का, और दूसरों पर उंगली उठाने के तमीज से बात करें। आपकी वजह से हया ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया और आप मुझे कहने मैं तमीज से बात करूं। मिस्टर काशान, ये आपके पर्सनल इश्यूज हैं। अपने घर जाइए और आपस में बैठ के सॉल्व कीजिए, ना कि यहाँ पे मेरा कीमती वक्त जाया करें। मैं आप जैसे मर्दों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जो छोटी उम्र की भोली भाली लड़कियों को मोहब्बत के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते। स्टॉप इट मिस्टर काशान। मैंने आपको पहले भी कहा है, माइंड योर लैंग्वेज। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी कॉल करके आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं, निकल जाइए यहाँ से। मैं भी देखता हूँ आप हया से कैसे शादी करते हैं। I said just get lost. सर को क्या हुआ था आज? उन्होंने मुझे इस तरह से क्यों इग्नोर किया? कल तो बिल्कुल ठीक थे, वो खुश थे, फिर अब ऐसा क्या हो गया है? मैं आप जैसे मर्दों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जो छोटी उम्र की भोली भाली लड़कियों को मोहब्बत के नाम पे एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। हया ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसके घर में इतने इश्यूज हैं। अगर कहीं उसके घर वालों ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे उससे इस हवाले से खुलकर बात करनी चाहिए। आई थिंक मोबाइल पर बात करना मुनासिब नहीं। मैं इस बारे में कल उससे फेस टू फेस बात करूंगा। May I come in, sir? Yes, come in. मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। It's okay. बोलो, क्या कहना चाहते? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? क्या गलती है मेरी? मुझसे आपका ये एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। Calm down है। तो जो भी बात करनी है तुम बैठ के भी कर सकती हो। प्लीज have a seat. हया, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसा है सर? आप क्यों मुझे हर बार इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं? एक्चुअली कल मैं गुस्से में था। I'm sorry. इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी आपको किसी पे भी गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा आप मुझ पर निकालेंगे। बिल्कुल भी नहीं।
मैंने कहा ना, मैं गुस्से में था। आई एम सॉरी एंड आई मीन इट। और प्लीज तुम मुझसे इस तरह बात मत करो। तुम्हारा ये रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो आप मुझे ये सब करने पे मजबूर क्यों करते हैं? प्लीज हया, चेंज द टॉपिक। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। जी बोलिए। है क्या तुम्हारी इस रिश्ते के बारे में घर पर बात हुई थी? बात? मैंने आपको बताया तो था। क्या मेरे प्रपोजल को लेकर तुम्हारे घर में कोई इश्यूज है? इश्यूज? ये किसने कहा है आपसे? वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ। क्या काशान यहाँ आया था? क्या उसने आपसे कोई बदतमीजी की है? कोई बात की उसने आपसे? मुझे बताएं प्लीज। काम डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं उसका अभी दिमाग ठीक करती हूँ। हया, 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 बात सुनो मेरी। काशा, हया, पोपो से माफी मांग। पापा आप पूरी बात नहीं जानते। आप प्लीज मेरी बात तो सुन ले पहले। मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, पहले पोपो से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी माफी। हया, हमेशा इतना काफी है ताना। ये तरबियत की है तेरी बीवी ने तेरी धी की। माफ करी, हमारे खानदान में तियों को ऐसे नहीं पालते। मैं भी देखती हूँ ताना, खानदान के बाद कौन तेरी धी के नखरे उठाएगा। जब अम्मा को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। किसी चीज की कोई तमीज, कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं है तेरी धी को। चल काशान पुत्र, इस घर में अब हमारी कोई जगह नहीं। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, क्या कहूँ। ये तरबियत दी है तुमने? देख लिया अपनी तरबियत का नतीजा, कितनी बदतमीज हो गई है वो। एक औलाद नहीं पाली जा सकती तुमसे। आप मुझे ये बताएं कि मुझे उसे पालने किसने दिया और उसे पाला किसने? वो कुछ अच्छा करे तो वो आपके जिम्मे और कुछ बुरा करे तो मेरे जिम्मे। बड़ी बात। जैसे तुम्हारी लंबी जुबान है ना, उसी तरह तुम्हारी औलाद की भी हो गई। सही कहा है किसी ने, औलाद मां से ही सीखती है। आपने उसे मां से कुछ सीखने ही कब दी? मेरे हवाले तो उसे तब किया जब वो सब कुछ सीख चुकी थी। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि उसे मैंने बिगाड़ा? आप बहुत समझदार हैं। मैं हमेशा से मानती, आज भी मानूंगी। तुम हमेशा से जाहिल हो और जाहिल ही रहोगी। जिंदगी तुझे क्या कहूँ। काशी, अब गुस्सा छोड़ भी दे बेटा। ऐसे मुंह बना के फिरता रहे। डांट तो दिया है तेरे मामे ने अपनी लाडली को। क्या चाहता है तू? सूली पे लटका दे उसे। आप इसे डांटना कहती हैं? 2 लफ्ज नहीं सुने उसने, अपने कमरे में चली गई बगैर माफी मांगे आपसे। उसके बाप को चाहिए था उसको रोके, उसे मजबूर करे कि आपसे माफी मांगे। जितना किया है ना उसने,
काफी है पुत्र, वरना तू तो जानता है अपने मामे को, अपनी चहेती के खिलाफ एक लफ्ज सुनना बर्दाश्त नहीं करता। आपने देखा नहीं उसने कैसे हक जताया, कैसा ताना दिया हमें कि हम उसके बाप का खाते हैं, उसके बाप का पहनते हैं। इसी वजह से मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। हम कहीं भी किसी भी छोटे इलाके में चले जाएंगे, छोटे घर में रह लेंगे, लेकिन कम से कम इज्जत से तो रहेंगे ना। पहले मामू जताते थे, अब उनकी बेटी ने जता दी। ये बातें करना आसान है पुत्र, लेकिन इस पे कायम रहना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं हो सकता, तेरा प्यो खुद से तो कुछ करता नहीं और तू चला है अलग घर में रहने के लिए। कौन देगा तेरी पढ़ाई की फीस? उस साढ़े हराम ने सारी जिंदगी ना खुद ढंग से कुछ किया और ना हमें इज्जत से रहने दिया। हमेशा उसकी बातों में ही आती रही है कि अब बदलेगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन वो सारी जिंदगी नहीं बदला पुत्र। तो फिर क्या करें मामा, आप ही बताएं। इसी तरह मामू की बातें सुनते रहे, उनकी झिड़कियां सुनते रहे? जब तक तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ, समझा तू? बहरहाल जो भी है, हया को हर कीमत पे आपसे माफी मांगनी होगी। तू अपने आप को संभाल के रख। तुझे क्या जरूरत है पराए फड्डों में टांग अड़ाने की? हया जहां मर्जी शादी करे, उसका प्यो जिधर मर्जी ब्याहे उसे, हमारी बला से। खबरदार पुत्र, आइंदा कभी जो मैंने तेरे मुंह से हया का नाम भी सुना, समझा है ना? मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मेरी बेटी इतनी गुस्से है कि छोटी सी बात पर रो दे। पापा ने कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। तुम्हारे पापा गुस्से में थे। गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह जाता है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे भी आज ही पता चला है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, वरना मुझे तो यही लगा करता था कि ना तुम कुछ जानती और ना ही समझती। आपको क्या लगता है मुझे फुप्पो और दादी का रवैया आपके साथ नजर नहीं आता? बचपन से देखती आ रही हूँ मैं किस तरह से ट्रीट करते हैं वो दोनों आपको। मैं सब महसूस कर सकती थी, मुझे सब पता था, मैं सब देखती थी और हमेशा से जानती थी। तुमने कभी कहा क्यों नहीं? क्या कहती मामा और किससे कहती? मुझे एक ही बात का गिला है, क्या आपने कभी पापा को समझने की कोशिश ही नहीं की? उनको कभी फुप्पो और दादू के प्रेशर से निकलने ही नहीं दिया। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स करती, आपका और पापा का रिलेशनशिप इतना एबनॉर्मल ना होता। शायद तुम ठीक कह रही हो, गलती मेरी भी थी, पर सारी गलती मेरी नहीं थी। जैसे कोई इंसान सारा गलत नहीं हो सकता, वैसे कोई इंसान सारा सही भी नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गया ना बेटी?
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा कि तुम्हारे बाप से मेरी क्यों कभी ना बन सकी। क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे बनाना ही नहीं चाहा और जिससे वो बनाना चाहते थे वो इन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि जिस बाप को तुम आइडलाइज करती हो उसका मुकाम तुम्हारी नजरों में गिराकर मैं जीत भी जाऊं तो तुम हार जाओगी हया। और एक माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी हार जाए, कभी भी नहीं चाहेगी। मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं पुत्र, छोटी सी बात थी, कब की खत्म हो गई। बात तब खत्म होगी जब काशान हया से माफी मांगेगा।